नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मुर्मो सुध केवली भड़ेदम। समय सारजी ग्रंथ कर्ता क्रम अधिकार। कल अपन ने 101 गाथा पर स्वाध्याय किया। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं आचार्य भगवान कि ज्ञानी ज्ञान का करता है, ज्ञानी ज्ञान का करता है। और बहुत गजब की बात है कि जिस हेतु से ऐसा कहते हैं कि चारित्र गुण की जो पर्याय है क्रोध आदि पर के कारण नहीं होते, उसी प्रकार ज्ञान भी पर से नहीं होता। न प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ज्ञान होता, न गुरु से ज्ञान होता, न ज्ञानावणी कर्म की मेहरबानी से ज्ञान होता। जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तो यहाँ पे विकार हुआ है, ऐसे ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम है, उतना ज्ञान यहाँ पर है। भैया ज्ञान की पर्याय में कैसी योग्यता है, इसको बताने के लिए व्यवहार ने से कथन किया जाता है। भैया जिसका ज्ञान का क्षयोपशम अधिक, तो क्षयोपशम तो होता है कर्मों में, क्षयोपशम एक भाव होता है जीव में। तो कह रहे हैं जीव की जो भी पर्याय हैं वो सभी पर्याय जीव की योग्यता है। पहले इतना एकदम नक्की करो। देखो कितनी निर्भरता होती है इस बात से, है ना। सारे पर को दोष देने की वृत्ति खत्म हो जाती है, पर में उपाय करने की वृत्ति खत्म हो जाती है। पर में उपाय करो, अपनी शांति के लिए दूसरे में उपाय करो। वो सारे पर की तरफ की सारी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है। यहाँ परिणाम और परिणामी अभेद होते हैं। इतनी बात एकदम नक्की हो जाए। अब जब पर मेरा कुछ नहीं करता और मैं पर का कुछ नहीं करता, मैं पर को सुखी दुखी नहीं करता, कोई पर मुझे सुखी दुखी नहीं करता, मैं किसी को मार बचा नहीं सकता, कोई मुझे मार बचा नहीं सकता, दोनों तरफ से इस बात का जब निर्णय होता है तो ज्ञान निर्भर होता है। एक बात हो गई। नंबर दूसरी बात, कल लास्ट में चर्चा चली थी कि बाहर का सारा परिणाम, एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से जब सारा परिणाम क्रमबद्ध है तो ऐसा स्वीकार करने पर की तरफ से निश्चिंता हुई, है ना। अब इसमें एक स्टेप आगे कि सहज ज्ञाता। ज्ञाता मतलब भगवान आत्मा, यहाँ तक आना है, उधर ही तक नहीं। बहुत से लोग उधर ही रुक जाते हैं। सही बात है, सब परिणाम स्वतंत्र है, सब परिणाम स्वतंत्र है, मैं तो स्त्री पुरुष हूँ, सब परिणाम स्वतंत्र है, सब परिणाम। ये तेरी बात है, मिथ्या है। पर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, मैं अकर्ता हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु। पॉइंट समझ में आया? ये इसका क्या होगा? क्रमबद्ध। मैं कौन हूँ? पूरी मैं इनका करता नहीं, मैं इनका ज्ञाता हूं का अर्थ है मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। आई बात समझ में?
कहाँ तक पहुंचना है? कहाँ तक पहुंचना है? सुमेरु पर्वत की चोटी तक, अपने गंतव्य तक पहुंचना। हाँ बोलिए। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे मंजू बहन जी? मैं कह रही थी 43 रुपए पहुंचना है। हाँ, ऐसे बहुत लोगों को सुना है कहते, सपर्णमं क्रमबद्ध, सपर्णमं क्रमबद्ध, सपर्णमं। पर द्रव्य से लाभ हानि तो होती है, पर अब क्या करें, सारपर्णमं क्रमबद्ध है। अब हानि तो हो ही गई है, पर अब क्या करें, क्रमबद्ध है। पॉइंट समझ में आ रहा है? गे ज्ञान में झलकते हैं, कोई भी गे न अच्छा है न बुरा है, तब ये वाली बात कहानी बनेगी। मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मेरे ज्ञान में गे झलकते हैं, और वो झलकते भी हैं, वो भी पर के कारण नहीं झलकते, वो भी मेरे ज्ञान की पर्याय की योग्यता है उस समय किस गे आकार को लेके उत्पन्न होगी। समझ में आ रही है बात भाई साहब? ज्ञान पर्याय की कैसी योग्यता है, वो अपनी पर्याय को लेके आती है। कोई दूसरा मुंह चिढ़ा रहा हुए और हमारे ज्ञान में गे बन रहा है, तो उसके मुंह चिढ़ाने से यहाँ गे नहीं बन रहा। यहाँ ज्ञान की पर्याय की योग्यता है और वो निमित्त है। और उस समय क्रोध की उत्पत्ति होना वो तुम्हारी चारित्र की योग्यता है, और सहजता उत्पन्न होना वो चारित्र की पर्याय की योग्यता है। आ रही बात समझ में? उस चारित्र की पर्याय में सहजता हो, वो आपकी चारित्र की पर्याय की योग्यता है, और क्रोध उत्पन्न हो जाए वो आपकी चारित्र की योग्यता है। और उसमें निमित्त कर्म का उदय हीन होके उत्पन्न हो रहा है, तीव्र होके उत्पन्न हो रहा है, परंतु वो चारित्र मोहिनी राग क्रोध नहीं करा रहा, वो वहां निमित्त रूप से उपस्थित है। पूरी जिम्मेदारी अब किसकी आ गई? मेरी आ गई। मैं स्वरूप समझ के वो चिढ़ा रहा है, मेरा क्या कर रहा है, मेरे ज्ञान में बस झलक रहा है, इससे मेरा अच्छा बुरा नहीं होता। जब सारी पर्याय अपनी जानी जाएंगी तो उपाय फिर अंदर में होएगा। पर की तरफ के उपाय खत्म हो जाएंगे, सारा उपाय अब इधर होएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? फिर तुरंत विचार आएगा। क्या विचार आएगा? ये आपने ये पूरी जिनवाणी से जो स्वाध्याय किया वो धारणा ज्ञान में रहेगा, तो वो धारणा ज्ञान से अपने आप ही वहां से बात निकल के आएगी, अरे ये तो परद्रव्य मेरा क्या अच्छा बुरा होता है। ये धारणा ज्ञान में होगी तो वहां से रीमेमोराइज होगी, उधर से बात निकल के आएगी, क्या इसमें मेरा क्या, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं। कभी अपनी चारित्र गुण की पर्याय का लक्ष्य होते हुए, अरे ये परिणाम व्यर्थ है, ये बंध का हेतु बनेगा, परद्रव्य से मुझे क्या, मैं तो भगवान आत्मा हूं। इस तरह से उपाय अंदर बनेंगे। पॉइंट आया समझ में? ये तो अपनी चारित्र गुण की पर्याय है, ये तो परिणाम परिणामी अभेद होते हैं। ये चारित्र गुण का विकार पर से आता नहीं है, और द्रव्य कर्म का उदय कहो तो वो निमित्त है, वो कराता तो है नहीं है। समझ आई बात? और प्रणति स्वभाव सन्मुख होती है तो वो विकार भी मिट जाता है, वो विकार भी मिट जाता है। विकार मिटाना नहीं है हमको, विकार हमको मिटाना नहीं है, कर्म हमको मिटाने नहीं है, हमको अपना वास्तविक स्वरूप पकड़ में आता है। देना वो सप्तशतक पुस्तक। हर एक पर्याय का कर्ता स्वयं ही है, ऐसा निर्णय होना चाहिए। हाँ, ऐसा निर्णय होना चाहिए।
तो फिर उपाय कहाँ करेंगे? फिर उपाय कहाँ बनेगा? अपने में बनेगा। फिर पर में कुछ करना है? कुछ नहीं करना। पर में क्या करना है? करना कुछ नहीं है, कर सकते नहीं है। करना भी कुछ नहीं है और कर भी कुछ नहीं सकते। फिर से पढ़ो, ये देखो स्वरूप कैसा है। जब न किसी पर द्रव्य में अपनेपन का भाव, फिर उसमें कुछ करन का कैसे होगा भाव। आप बताओ, दूसरे के घर में जा जाके कुछ काम करते हो, लोग में भी। इसलिए ऐसे लोग जो दूसरे के घर में भी हस्तक्षेप करते हैं ना, तो समाज में भी लोग उनके नाम रख देते हैं, जी नारद जी, जी के कई, ऐसे नाम रख देते हैं उनके, जो दूसरे घर में भी जाके हस्तक्षेप करते हैं, है ना। सब द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होए, जब यह उनके ज्ञान में सब कुछ आया होए। यहाँ अपने ज्ञान में सब पर द्रव्यों का परिणमन कब क्या कैसा होए, हमें तो पता नहीं है भविष्य में कौन सी पर्याय फिक्स है। हम तो ये कहते तुमने कर दिया, खराब कर दिया, अच्छा कर दिया। वो जो पर्याय की योग्यता है ना, वो निमित्त उधर ही चले जाएंगे ऑटोमेटिक। अब उपादान की तरफ से देखोगे ना, पानी फैल गया तो पानी फैलने में कैसी रोड आएगी? स्मूथ ब्रेकर आएगा, उसका निमित्त होएगा। कहते नहीं है भैया उनकी काल आया था, हमने तो मना करी थी और उनने भी मान ली थी कि नहीं जाएंगे, तो भी देखो काल की होनार कैसी बलबत्ता, वो खींच के ही ले गया। फिर उनका दोस्त आया, वो ले गया, और जब घर से बाहर निकले तो उनने बोला कि चल एक बार उधर भी हो आए। मना करी थी उनने, तो बहुत मना करी थी, खुद भी मान गए थे, देखो होना। सब कहते हैं ऐसे, अज्ञानी भी कहते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि ये डबल सेफ्टी गार्ड, ऐसा स्वरूप जान के पर की तरफ से निश्चिंत हो। अभी लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, गंतव्य तक पहुंचना। पर का करता नहीं, प्रभाव का करता नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? ज्ञाता। ज्ञाता मतलब त्रिकाली ध्रुव, इधर तक आना, ध्रुव तक, उधर ही उधर रुक गए। सही बात है, सब होना है। ऐसे अन्यमति भी कहते, एकदम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी कहते ये वाली बात। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि पर के कर्तृत्व से निश्चिंत निर्भर, नंबर 1। पर से मुझे लाभ हानि नहीं होती, ये नंबर 2। ये इससे बड़ी बात है, ये ऊंची बात है। पर से मुझे कुछ लाभ हानि नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि मैं स्त्री पुरुष नहीं, परद्रव्यों में अपनपन। ये शरीर में जब अपनापन नहीं है तो मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। ज्ञान स्वरूप हूं मतलब ध्रुव हूं, भगवान आत्मा। ऐसे पूरी बात जाती है वहां तक। अब कोई बोले फिर भी परिणाम हो रहे, तो भी परिणाम हो रहे, परिणाम हो रहे, तो चरणानियों का उपदेश है, तो फिर सेल्फ संबोधन करो। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी संबोधन समता में हो। सेल्फ संबोधन, दूसरे को नहीं, सेल्फ संबोधन। चरणान योग का कथन, और भैया कर्म का उदय है तो परिणाम हो रहे हैं, तुम तो अपने को भगवान आत्मा देखो। ये करणान योग से व्यवहारने का कथन सब तरफ से। अब ये जो व्यवहारने के कथन किए जा रहे हैं वे सारे ज्ञायक तक पहुंचाने के लिए हैं। क्या बोला?
चाहे वो कर्णान योग का कथन हो, चाहे व्यवहारण्य का कथन हो, चाहे चरणान योग का कथन हो, सारे कथन आपको भगवान आत्मा तक लेके जा रहे हैं। देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। और वहां पर रुक के आप कर्ता कर्म लगा रहे हो 2 द्रव्यों में, तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। संसार मार्ग है वो, समझो। कर्म के उद्देश्य में से राग होता है, ये चीज भी आपको ध्रुव तक पहुंचा रही है कि ये उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक, कर्ता कर्म नहीं, इनसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं। मेरे से तो कोई संबंध नहीं। देखो अब फिर से समझना, परद्रव्य का परिणमन, किसी भी परद्रव्य का परिणमन, इसमें निमित्त कौन है? बोलो, जीव का। परद्रव्य के परिणमन में, रोटी बनाने के परिणमन में, गाड़ी चलाने के परिणमन में जीव का क्या निमित्त है? जल्दी बोलो, चर्चा हो चुकी, बहुत चली रही है 4 गाथाओं में। कोई नहीं। योग। हाँ, किसने बोला? बोलो बोलो, एक राइट आंसर आ रहा था, बोलो। योग उपयोग। हाँ, योग उपयोग निमित्त। 4 गाथाएं चल गई। परद्रव्य के परिणमन में जीव का योग उपयोग निमित्त है। कब से चल रही है ये कहानी? फिर से बोलो, परद्रव्य के निमित्त में, परिणमन में कौन निमित्त? जीव का कौन निमित्त है? बोलो। हाँ, योग उपयोग। योग निमित्त है। हाँ ठीक है, योग उपयोग निमित्त है। त्रिकाली ध्रुव निमित्त है परद्रव्य के परिणमन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। बिल्कुल। ठीक है, एक बात होगी। अब दूसरी बात देखना, योग उपयोग में कौन निमित्त है? योग उपयोग में कौन निमित्त है? बोलो। अब ये परद्रव्य की बात खत्म हो गई, जो जीव का योग उपयोग है उसमें कौन निमित्त है? इतनी सरल बात नहीं बोल रहे। कर्म का उदय निमित्त है, स्वयं ही निमित्त है। स्वयं तो उपादान है, स्वयं निमित्त कभी नहीं होता। स्वयं तो उपादान है, कर्म निमित्त है। योग उपयोग में कौन निमित्त है? द्रव्य कर्म निमित्त है। और मैं राग में निमित्त हूं कि नहीं? बोलो जल्दी। मैं राग में निमित्त हूं कि नहीं? मैं तो राग में भी निमित्त नहीं हूं। राग का निमित्त है कर्म का उदय, और परद्रव्य के परिणमन का निमित्त है योग उपयोग। तो मेरा संबंध परद्रव्य से है कि राग से है कि कर्म से है? बोलो, किसी से नहीं ठहरा। ये वाली बात समझ में आ गई हो तो हाँ करना, नहीं समझ में आ गई हो तो दोबारा चर्चा करेंगे। बोलो, किसको समझ में आ गई वो रिपीट करेगा, जिसको समझ में नहीं आई वो पूछेगा। भैया ईमानदार बनो, अपने प्रति समय शक्ति तो लगी रही है, मेहनत तो हो ही रही है। आपको तो आ गई होगी पक्का। एक बार फिर से। हाँ, परद्रव्य के परिणमन में योग उपयोग निमित्त है। बहुत बढ़िया। ठीक है, और योग उपयोग में कर्म का उदय निमित्त है। बहुत बढ़िया। और त्रिकाली ध्रुव जो है स्वतंत्र है दोनों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। त्रिकाली ध्रुव तो न परद्रव्य के परिणमन में निमित्त ठहरा, क्योंकि उसका निमित्त तो योग उपयोग है। ठीक है, और राग का निमित्त द्रव्य कर्म का उदय है। योग उपयोग कह लो, योग उपयोग का निमित्त कर्म का उदय है। तो मेरी स्थापना कहाँ पे बनी हुई है? मैंने अपनी स्थापना कहाँ पे की है? बोलो, मैं मतलब कौन? योग उपयोग कर्म का उदय है कि परद्रव्य? मैं मतलब कौन?
त्रिकाली मैं त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा शाश्वत देव, मैं शाश्वत देव हूँ। तो मैं किसी का कर्ता तो हूं ही नहीं, निमित्त भी नहीं हूं मैं तो किसी का। मैं की स्थापना त्रिकाली पे ही होना चाहिए। हाँ, अब प्रमाण के ग्रंथ पे नहीं। प्रमाण देखो, अब देखो प्रमाण की बात सुन लो यहाँ पे। हाँ। प्रमाण की बात सुन लो, दादा की सही प्रमाण की बात। प्रमाण के ग्रंथ पे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही हुआ ना। ये देखो फिर से आम बाजार से लेके आए, वो प्रमाण का आम है, तो कितना आम खाओगे प्रमाण का? बोलो, 1 किलो बाजार से आम लाए, कितने खाओगे? प्रमाण का आम खाओगे कि नए का आम खाओगे? और नए में भी शुद्ध नए का आम खाओगे, कौन सा खाओगे? बोलो। ठीक है, गूदा खाएंगे। हाँ तो बस, गूदा प्रमाण का आम है। हाँ। गूदा प्रमाण का आम है कि शुद्ध नए का आम है? गुठली छिलका व्यवहारने का आम है। गुठली छिलका तो व्यवहारने से आम है, वो कौन सा आम है? गुठली छिलका आम के गुठली छिलका में कितना आम है? जीव के योग उपयोग में कितनी आत्मा है? ऐसे लगाओ, भावासन करो, भावासन। आम के गुठली छिलका में कितना आम है? आम के ही है वे, गुठली छिलका आम के ही है, जोर इस पर दे रहे हैं, आम के ही गुठली छिलका है, पर आम के ही गुठली छिलका में कितना आम है? बोलो, कितने % आम है उसमें? तो प्राकृतिक एग्जाम्पल एकदम सही बात है ना। ऐसे ही जीव के योग उपयोग में कितना % जीव है? जीव की ही पर्यायों में कितना जीव है? बोलिए। छिलके के स्थान पे, गुठली के स्थान पे योग उपयोग को रखो, पर्यायों को रखो, सारी पर्यायों को रखो, शुद्ध पर्याय को भी रख दो। क्या बोला? सारी पर्याय रख दो, अभी तो शुद्ध पर्याय है नहीं, तो अज्ञान मोह राग द्वेष के रखो। तो मेरा काम नहीं बनेगा। हाँ, ये वे इनके ही तरह फेंकने दे रही है। हाँ, अब फेंकना कैसे है कि ये मैं नहीं हूँ, बस इनका ज्ञान हो जाए, नो प्रॉब्लम। देखो कितनी गजब की बात है। फेंकने लायक में भी क्या लगाना कि इनमें मैं पना स्थापित नहीं करना, बस फेंक दी, ये मैं नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ के चक्कर में उनका ज्ञान हो तो आंख बंद करो, ओ भैया ज्ञान होने में थोड़ी प्रॉब्लम है, ज्ञान हो रहा है, होने दो, नो प्रॉब्लम। वो अपने उस समय की योग्यता से, अच्छा वो ज्ञान भी दूसरे से नहीं हुआ, अपनी पर्याय की योग्यता, आप ज्ञान को कहाँ फेंकोगे? ज्ञान में विषय बन रहे हैं, वो भी उनके कारण नहीं बन रहे, ज्ञान में स्वयं ज्ञेयाकार बन रहा है, सो नो प्रॉब्लम, मैं तो भगवान आत्मा हूं। देखो दादा ने 31 नंबर श्लोक में क्या लिखा है? पर्यायों से पार में, पहली लाइन है, पर्यायों से पार में, गुठली छिलके से पार है आम, गुण भेदों से भिन्न, गुण भेद भी नहीं करना, अभेद देखना। गुण भेद क्यों बताए भगवान प्रभु, आपने गुण भेद क्यों बताए? जब गुण भेद से नहीं देखना तो गुण भेद क्यों बताए? बोलो, कौन बताएगा? गुण के भेद क्यों बताए जाते हैं? बोलो। महिमा करने के। हाँ, बहुत अच्छा। वस्तु की महिमा गुणों के भेदों से की जाएगी। त्रिकाली में पहुंच सके हैं। नहीं, त्रिकाली की महिमा बताने के लिए। हाँ, ये भी है, और त्रिकाली की महिमा बताने ये भी है। हाँ, और गुण भेद ये भी जानना है क्या?
त्रिकाली तक पहुंचेंगे। त्रिकाली तक गुण भेद से नहीं पहुंचेंगे, एक एक बात सेटेड है। त्रिकाली तक पहुंचेंगे उपयोग लक्षण से, हाँ गुण भेद से नहीं पहुंचेंगे त्रिकाली तक। गुण भेद से तो त्रिकाली की महिमा आएगी। हाँ और सुनो, गुण भेद से क्यों नहीं पहुंचेंगे, उसका हेतु, जैसे त्रिकाली निष्क्रिय है, अव्यक्त है, ऐसे गुण भी अव्यक्त हैं। पहुंचोगे कैसे गुण भेद? आपको दिख रहे हैं गुण भेद? कौन सा गुण दिख रहा है बोलो? जीवत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व, कौन सा गुण पकड़ में आ रहा है? शांतनु, कोई सा नहीं। ज्ञान लक्षण पकड़ में आता है अकेला। एक बात मिस हुई तो बहुत सारी बातें मिस हो जाती हैं। हाँ, गुण भेद से भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि गुण भेद भी व्यक्त नहीं है। त्रिकाली ध्रुव अव्यक्त है, गुण भेद भी अव्यक्त है। ये तो आगम से पता चलती है। हेलो, अच्छा इस स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है? हाँ, कि व्यवहार नए ये भेद करता है, तो भेद तो इसलिए ये कि ताकि वो भेद करके निश्चय पे पहुंच जाए। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के व्यवहार हैं। हाँ। गुण भेद का व्यवहार अलग है, लक्षण लक्ष्य का व्यवहार अलग है। करता है तो गुणी को बताने के लिए करता है। हाँ, देखो आगे लिखा है पर्याय के बारे में। देखो, पर्यायों से पार में गुण भेदों से भिन्न। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा में जितना उपयोग लगाया जा सके उत्तर लगाना चाहिए। गुण अनंत हैं, शक्ति अनंत है, धर्मयुगल अनंत है। इनसे वस्तु की महिमा आती है, वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है। सो ये भेद सो व्यवहार है। और एक दूसरा भेद है लक्षण लक्ष्य का। लक्षण व्यक्त होता है, व्यक्त लक्षण हमारे ज्ञान का विषय पर्याय बनेगी, गुण नहीं बनेंगे ज्ञान का विषय। पर्याय से परिणामी तक पहुंच जाते हैं। एक बात, पर्यायों से पार में। दूसरी बात, पर्याय बहुत प्रकार की हैं। अज्ञान की पर्याय, मोह की पर्याय, चारित्र गुण की विकारी पर्याय को पार नहीं है। तीव्र, मंद, मंद तीव्र, मंद मंदतर, तीव्र तीव्रतम, तीव्रतर, ऐसे ऐसे लगा लो। कितने सारे असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। इस सब का क्या करें? कुछ मत करो, इन सबको पर्याय के खाते में डाल के पर्यायों से पार। वो जो जितनी भी पढ़ाई है ना स्टार्टिंग की, एकदम पक्की। पर्याय का स्वरूप क्यों कहा? पर्याय का स्वरूप क्यों कहा? सबसे पहले पर्याय परिचायिका है। नंबर दूसरा काम पर्याय का, सारा फंक्शन पर्याय में होता है। नंबर तीसरा, पर्याय से लक्ष्य छुड़ाने के लिए। सारी चर्चा हो चुकी है। जिनने पक्की कर ली उनकी शादी होगी, जिनने पक्की नहीं करी उनकी शादी नहीं होगी। सीधी सीधी बात है। पक्की के बिना शादी कैसे होगी? वो मुक्ति रानी इंतजार कर रही है अपने बल्लभ का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का। जिसने सगाई की है उसके गले में परमाला डाल देगी। कौन? अनंत चतुष्टय की पर्याय। मैं मुक्ति सुंदरी का नाथ हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि मैंने पक्की कर ली है। किसकी पक्की कर ली है? जितना कोई देवशाह गुरु ने कहा वो सब पक्का कर लिया। अब पक्की तो करते नहीं। पूरी बात आ गई। पर्याय परिचायी का है, गुण परिचाय का नहीं है। पर्याय परिचय देती है द्रव्य का। पूरा फंक्शन, पूरा कार्य पर्याय में होता है। ठीक है। और नंबर तीसरा, पर्याय से लक्ष्य छुड़ाने के लिए पर्याय का स्वरूप बताते हैं।
वो उत्पाद व्यय रूप है। पर्याय विकारी है, अब वर्तमान में विकारी पर्याय है। तुम त्रिकाली ध्रुव हो। नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रीति। ये विश्व का अक्षम्य अपराध है, क्षमा करने लायक नहीं है, इतनी बड़ी मिस्टेक है ये। ठीक है, ये पर्यायों से पार। और वो जो पर्याय है ना, उपयोग लक्षण, वो पहुंचाती है वहां तक, वो नाव की तरह है। और वो नाव से भी उतर के ध्रुव तक पहुंच जाना। जानने वाला, हाँ, उपयोग लक्षण जानने वाले तक नहीं टिके रहना। उतरो, नाव से उतरो और अपने गंतव्य पे पहुंचो। अब मैं जानने वाला नहीं, इस नाव से उतर के मैं तो भगवान आत्मा हूं, यहाँ पे पहुंचो। ठीक है, क्लियर है? देखो आगे क्या कह रहे हैं। अब जैसे मान लिया कोई प्रश्न करे, प्रभु वर्तमान में तो विकारी पर्याय है, आप तो कह रहे हो अज्ञान मोराग दे बने रहने दें क्या प्रभु? तो फिर गुणों पे पहुंचा देते हैं वापस। क्या कैसे पहुंचा देते हैं? मम भाव भाव शक्ति पामरता मेट देगी। तू त्रिकाली ध्रुव का निर्णय कर। अब भाव शक्ति दिख रही है आपको, जानने में आ रही है, उसका वेदन हो सकता है, नहीं हो सकता, आगम से जानो। भाव शक्ति है, भगवान कह रहे हैं भाव शक्ति है। अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। इन पर्यायों का नाश हो जाएगा और रत्नत्रय की पर्याय प्रकट हो जाएंगी। अच्छा, हो जाएंगी तो अब उनकी भी चिंता खत्म हो गई। देखो, परद्रव्य की चिंता खत्म, परद्रव्य से मेरा कुछ अच्छा बुरा नहीं होता। पर्याय की चिंता खत्म कि अभाव भाव शक्ति लगी पड़ी है। भाव शक्ति, कितनी शक्ति लगी पड़ी है यहाँ LOC पे, बहुत लगी है, शक्ति लगी पड़ी है। पूरी आर्मी फोर्स, एयर फोर्स सब लगा है वहां पे। तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं, तुम तो तैनात रहो बस। समझ में आ रही है? फिर क्या हुआ? अब पर्याय की भी चिंता खत्म कि मुझे राग मिटाना है और सम्यक दर्शन करना है। शक्तियां करेंगी ना अपना काम, तुम क्या करोगे? देखो, एक रचना में मजा आता है जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो फिर क्या हुआ? निश्चिंत होए दृष्टि, पर से तो निश्चिंत हो ही गई, अब अपनी पर्यायों से भी निश्चिंत हो गई। तो फिर क्या हुआ? निश्चिंत होने पर अब वो ज्ञान कहाँ जाएगा? बाहर से निश्चिंत हो गया। बाहर का कर्तृत्व है, तुम अंदर नहीं आ सकते। समझ आ रही है बात? पर्यायों का कर्तृत्व है तो शांति नहीं हो सकती। अब ऐसा स्वरूप जान लिया तो क्या हुआ? निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में छाई। शांति हो गई, और यही चाहिए थी बस। अब ये तो कुछ करना नहीं है, स्वरूप समझना नहीं है, बाहर ही उठा पटक दिन भर, जे सही है वो गलत है, उन्हें सही करो, इन्हें सही करो, ऐसे थोड़ी, हमें नहीं पूछी, तुम्हें नहीं पूछी, वहां जाए उनका ब्याह कराएं। हो प्रभु, कहाँ पे खड़े हो आप? ये है शांति के उपाय। इसका एकदम भली प्रकार निर्णय करके ज्ञान निर्भर हो। पर द्रव्य की तो बात कौन करे? यहाँ तो तेरे को पर्यायों का टेंशन है तो भी गलती चल रही है, क्योंकि पर्याय में सब कुछ होना क्रमबद्ध है और अशुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी कि शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी। सारी शक्तियां हैं जीव में, अर्थात मेरे में सर्वशक्ति, मैं सर्वशक्तिमान हूं, सारे काम ऑटोमेटिक होंगे।
अब वो ज्ञान किधर जाएगा? आराम करो, विश्राम, बस आत्माराम, आराम। ठीक है, क्लियर हो गई? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? आत्मा में आराम। हाँ, देखो क्या लिखा है, पर्यायों से पार में, गुण भेदों से भिन्न। पर्याय तो अंश है, मैं हूँ अंशी द्रव्य। क्या बोला? मैं अंशी वाला द्रव्य हूँ, प्रमाण का द्रव्य नहीं। पर्यायों से पार हूँ, गुण भेदों से भिन्न हूँ। ठीक है, हम लोग शाम को आजकल ये इसका पाठ करते हैं रोज। इतने अच्छे अच्छे वो काव्य आते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, जिन आगम अभ्यास ही तीन लोक में सार। यही सार है, जो सार है वही काम करना नहीं है। बोलो, तुम्हारा सुख का उपाय कहाँ से बने? उसके ही अभ्यास से होंगे भव से पार। भव दुखों से भव्य जन यदि होना है पार। जिन आगम अभ्यास ही एकमात्र आधार। बोलो, करना है कि नहीं? जिन आगम अभ्यास बिन तत्व ज्ञान न होए। तत्वों के अभ्यास बिन सुखी कहाँ से होए। बोलो, पंडित साहब ने लिखा है, इस दुष्म भीषण काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। यही आधार हैं। खूब स्वाध्याय करो दिन भर, भव दुखों से पार होना है। भैया फिर सुन लो कान खोल के, सामान 100 बरस का है, पर की खबर नहीं है, पल की खबर नहीं है। जे काम आएगा, वो काम आएगा, वो काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तत्व ज्ञान काम आएगा। धन काम आएगा, नहीं आता धन। साता साता कर्म का उदय काम आता है, धन नहीं काम आता। साता साता परिणामों से बनती है, और परिणाम अपरिणामी को जाने बिना बिगड़े ही रहते हैं, बिगड़े ही रहते हैं। क्या बोला? परिणाम परिणामी को जाने बिना बिगड़े ही परिणाम है। अज्ञान मोह राग द्वेष। दया का भाव भी बिगड़ा ही परिणाम है, पूजा का भाव भी बिगड़ा ही परिणाम है। शर्त लगी है। शर्त क्या लगी है? भगवान आत्मा को जाने बिना सारे परिणाम बिगड़े हैं, कोई परिणाम सुधरा नहीं है। इसलिए स्वाध्याय से तत्व ज्ञान भली जितनी ऊहापोह करनी है, तो ये कैसा कलर, तो वो कैसा कलर, तो फिर ये ले आए, फिर वो ले आए, फिर ये खा लें, विटामिन मिनरल, योगा प्राणायाम। इसमें बहुत बुद्धि नहीं लगा के, अपनी सारी बुद्धि को वहां से बचा के निर्णय करो, ये कोई चीज काम की नहीं है, शाश्वत नहीं है। मैं शाश्वत नहीं हूं इनके साथ में, मैं भी तो शाश्वत नहीं हूँ। वे मुझे छोड़ के नहीं जाते, मैं भी छोड़ के चला जाता हूँ। इसलिए पूरी समय शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में लगाना। सो ये पर्याय साथ जाएंगी, तत्व निर्णय वाली पर्याय साथ जाएगी, धारणा ज्ञान साथ चला जाएगा, सम्यक श्रद्धांत साथ जाएगा, शुद्ध परिणति साथ जाएगी, सब इधर ही छूट जाएगा। तो इसी के बारे में दिन भर सोच नहीं, नास्ती से कहना पड़ता है। तो जिसकी जैसी योग्यता होगी वैसा चलेगा। निर्णय कर लेना हमारी योग्यता कैसी है। समझ आ रही है बात?
अपने को 101 गाथा का ये पूरा रिवीजन हुआ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? परद्रव्य में निमित्त योग उपयोग और योग उपयोग में निमित्त कर्म का उदय। और मैं क्या हूं? मैं किसी का निमित्त करता भी नहीं हूं। और यदि किसी का निमित्त करता मुझे बनाया जाएगा तो क्या गड़बड़ी आएगी? एक शब्द आया था, यदि त्रिकाली ध्रुव को किसी का निमित्त करता बनाया जाएगा, कहा जाएगा, तो क्या दिक्कत आएगी? तो बोलो। दिक्कत आएगी, उस कार्य के होने पर मुझे इसके साथ सदैव रहना पड़ेगा। नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा। ये शब्द आए थे, नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। फिर नित्य क्रोध ही उत्पन्न होता रहेगा, फिर वो भोगते रहो बस दिन भर। समझ में आ रही है? इतना बड़ा दोष आएगा। बोलो मंजूर है? मिथ्या दृष्टि अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि ही बना रहेगा यदि इसको बोलोगे आप निमित्त करता भी कहोगे तो। और ऐसा होता नहीं। ठीक है? बोलो पक्की हुई बात कि नहीं? पक्की करोगे तो शादी होएगी। मुक्ति सुंदरी सबसे सुंदर है विश्व में। आचार्य भगवान ने भी ऐसे नाम रखे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नत्रय रत्न रखा है नाम। क्यों? कि ये रत्नों पैसे पई तो वो होता है ये अट्रैक्ट। सो कहते हैं तेरा धन मन कछु नहीं है, रत्नत्रय मेरा तीन रतन है। और स्त्री के पीछे घूमता है तो कहेंगे तेरे को मुक्ति में सुंदरी मिलेगी, सर्वांग सुंदरी। जे वाली सुंदरी तो सुनती है, नहीं सुनती, अपना अपना करती है, तेरा ध्यान नहीं रखती, कभी बात सुनती है कभी नहीं मानती, वो मिलेगी मुक्ति सुंदरी। आचार्य देव ने दो नाम रख दिए, रत्नत्रय और मुक्ति सुंदरी। समझ में आई बात? आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती नहीं। इसलिए आराध्य को जानना। देव शास्त्र गुरु व्यवहार से निश्चय आत्म देव। ठीक है? तो आज अपने रिवीजन पे ही पूरी चर्चा हुई। शायद आप लोग सबको क्लियर हुई होगी और बात। अब यहाँ आचार्य देव फिर पक्की करा रहे हैं। क्या पक्की करा रहे हैं? अब कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। परद्रव्य द्रव्य गुण पर्याय से बाहर चीज है। एक द्रव्य में ऐसे हाथ पैर नहीं है कि वो परद्रव्य में जाके कुछ करके ला दे या उसकी पर्याय को हिला दे, उसकी पर्याय में कुछ अच्छा बुरा कर दे। किसी द्रव्य में किसी द्रव्य के लिए नहीं है। सो कह रहे हैं ज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता अपने को जानता ही नहीं, लेकिन अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता तो वो भी नहीं होता। ज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं, अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं। वो अपने अज्ञान रूप विकल्प का कर्ता भले कहो, सीमा समाप्त हो गई, परंतु परद्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं। यहाँ ज्ञानी की चर्चा कर दी। ज्ञानी कौन है? जो कर्म और नो कर्म के परिणाम को अपना नहीं जानता। ठीक है? और अज्ञानी भी नो कर्म के परिणाम को नहीं करता, क्योंकि परद्रव्य में जाके क्या करेगा? कोई द्रव्य नहीं कर सकता परद्रव्य। ठीक है? समय अपने पास थोड़ी देर गाथा पढ़ते हैं। जम्भावं सुहम करेदि आदास तस् खलु कत्ता
तम तस् होधिकम सो तस् दुवेद गो अपा। जो भाव जीव करे शुभाशुभ उस ही करता बने, उसका बने वह कर्म आत्मा, उस ही का वेदक बने। देखो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, गाथार्थ। आत्मा जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, देखो अभी अपनी बहुत चर्चा हो गई, अब ये कह रहे हैं शुभ अशुभ भाव को करता है। ये परद्रव्य, परद्रव्य का करता है तो है ही नहीं, शुभ अशुभ भाव को करता है। कौन करता है शुभ अशुभ भाव को? कह रहे आत्मा। आत्मा शुभ अशुभ भाव करता है? बोलो जल्दी। नहीं करता। तो फिर किस आत्मा की बात चल रही है? अज्ञान। लक्षण भी नहीं करता रे भैया, अज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान। अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं ना त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता, उपयोग लक्षण भी परम अकर्ता, वो तो इसकी पहचान का चिन्ह है। शुद्ध सुरक्षित है, दोनों शुद्ध सुरक्षित है, उपयोग लक्षण भी और त्रिकाली ध्रुव भी। गलती कहाँ पे होती है? छायोपशमिक ज्ञान में। छायोपशमिक ज्ञान में गलती होती है। ये कहता है मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं परद्रव्य का करता हूँ, है ना। फिर परद्रव्य अच्छा है, परद्रव्य बुरा है, तो ये क्या उत्पन्न हो गए? राग द्वेष उत्पन्न हो गए। तो इसको कह रहे हैं आत्मा जिस भाव को करता है। कौन सा आत्मा? हाँ, छायोपशमिक ज्ञान वही अज्ञान रूप है। छायोपशमिक ज्ञान ही अज्ञान है। और सब सुनना ध्यान से, परंतु उसकी जो जानने की टेक्नोलॉजी है वो शुद्ध है, और टेक्नोलॉजी उसको पता नहीं है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वो तो गे ही गे हैं, ज्ञान तो है ही नहीं। बस टेक्नोलॉजी तो इस छायोपशमिक ज्ञान की भी जानने की जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम शुद्ध सुरक्षित है। क्यों? वो छायोपशमिक ज्ञान भी जिसको जानता है उस रूप नहीं होता, परंतु उसको ये पता ही नहीं है। उसको तो ये पता है मैं जिसको जान रहा हूं वो ही हूं, मैं यही अच्छा है, ये बुरा है। तो परद्रव्य में इसने क्या किया? किसी परद्रव्य को अच्छा बुरा किया? नहीं किया। तो क्या किया? शुभ अशुभ भाव उत्पन्न किए। समझ आ रही बात? अब देखो जिनवाणी में आत्मा जिस भाव को करता है ना, तो हम समझ जाएंगे त्रिकाली ध्रुव को। जिनवाणी पढ़ना भी सीखना पड़ेगा। अब अभेद की भाषा में अशुद्ध न से बोलते हैं, निश्चय न अभेद की बात करता है और व्यवहार न भेद से बात करता है। तो ये जो ज्ञान है अज्ञान रूप ज्ञान, और ये जो परिणाम है शुभ अशुभ, ये किस जीव में हो रहे हैं? तो फिर प्रमाण के जीव की बात इसको अभेद करके फिर कह रहे हैं इस जीव में होते हैं, कोई और जीव में तो होंगे नहीं। जिस जीव में हो रहे हैं उसका कर्ता वही जीव कहेंगे, किसी और जीव को तो कहेंगे नहीं। समझ में आ रही है बात? ये ट्रिक है यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? आत्मा। सही बात है, अपन कितने राग द्वेष करते, सही बात है। अब अपने को छू नहीं करना, राग द्वेष मिटाना। हाँ जी, ये नए सदबुद्ध में कौन सा होगा? सदबुद्ध हुआ या? देखो व्यवहार से, व्यवहार न लगाएंगे तो कर्ता शब्द आ रहा है, तो ये सद्बुद्ध व्यवहार न का कथन हो जाएगा। राग द्वेष का कर्ता, वो भी उपचरित और है ना। और अनुपचरित में क्या आएंगे? गुण भेद आएंगे और शुद्ध पर्याय आएंगे, है ना। तो ये व्यवहार न का कथन हो गया। और अभेद करके बोलेंगे तो अशुद्ध निश्चय न का कथन आएगा। ऐसा ठीक है। अब बताओ, ये ईमानदारी है। क्या ईमानदारी है?
कि भैया क्रोध तुम्हारी परिणति में उत्पन्न हुआ है, वो टेक्नोलॉजी देखोगे, सूक्ष्मता से विचार करोगे तो कहेंगे ये अज्ञान से क्रोध हुआ है, इसने परद्रव्य में अनिष्ट की कल्पना की है, किसी ने बुरा बोल दिया। तो शब्दों में भी तो ABCD थे, क ख ग घ थे, तुम एकदम बेवकूफ हो, तो भी तो शब्द थे, और शब्द तो मेरे लिए अच्छे बुरे नहीं होते। तो इसने क्या किया, उनमें उन शब्दों में अनिष्ट की कल्पना की, ये दिस इज अज्ञान। तो उस अज्ञान से फिर क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा। शब्दों में अनिष्ट की कल्पना से क्रोध उत्पन्न होगा ही होगा, है ना। तो सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो इस क्रोध का कर्ता कौन, अज्ञान। लेकिन ये अज्ञान किसकी पर्याय है, कि इस द्रव्य की। तो फिर अभेद भाषा में कहेंगे ये द्रव्य आत्मा क्रोध करता है। समझ में आ गई बात। आत्मा तो भगवान आत्मा है, वो कैसे क्रोध करेगा। भगवान आत्मा क्रोध करे तो फिर क्रोध के अभाव का प्रसंग कैसे बनेगा। समझ में आ रही है बात। किट्टी कालीमा मिल जाए और सोना किट्टी कालीमा हो जाए, फिर सोने की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, फिर सोना उपलब्ध कैसे होएगा प्रकृति में। प्राकृतिक विचार करो, किट्टी कालीमा से सोना ही किट्टी कालीमा हो जाए, किट्टी कालीमा भिन्न है और सोना द्रव्य भिन्न। भले कालीमा उस समय उस सोने की पर्याय है, लेकिन फिर भी हम प्रोसेसिंग करते हैं क्या क्या सोच के कि इसमें सोना द्रव्य, सोना एटम एकदम शुद्ध है, अवस्था में कालीमा है किट्टी के संयोग से। समझ में आ रही है। ऐसे यहाँ पर आत्मा जिस शुभ अशुभ भाव को करता है, वह भाव उस भाव का वह वास्तव में करता होता है। भाई साहब तुम ही करते हो क्रोध, कोई नहीं कराता तुम्हें, तुम ही करते हो। तो प्रभु क्या करें, तुम्हें को इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो रखी है, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना कौन मिटाएगा, ज्ञान, त्रिकाली ध्रुव नहीं। ज्ञान मिटाएगा इष्ट अनिष्ट की कल्पना, कैसे, तत्वाभ्यास से। जब जानेगा सब द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सर्वत्र सुंदर लोक में सारे द्रव्य अपने अपने प्रभुता से विराजमान शोभायमान है। इस प्रकार ये विश्व चल रहा है। तुम अपनी प्रभुता को जानो, पर द्रव्यों में इसकी कल्पना का त्याग करो, तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। फिर क्या उत्पन्न हो जाएगा, फिर क्षमा उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर क्षमा का कर्ता कहेंगे, यह परिणमति सा कर्ता। देखो मुनिराज के गले में सर्प डालने पर भी मुनिराज ने क्षमा की, और जिस शरीर में होती है ना वो आत्मा, तो उस शरीर को भी कह देते हैं मुनिराज ने क्षमा की, मनुष्य ने क्षमा की, शेर ने सम्यक दर्शन किया। समझ में आ रही है। असद्भुत व्यवहार ने शरीर तक को बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। समझ में आई बात। क्या बोल रहे हैं, वास्तव में निश्चय से। ये कौन सा निश्चय है, जिसकी जो पर्याय है उसको उसी की कहना निश्चय। वास्तव में निश्चय से कर्ता होता है, वह भाव उसका कर्म होता है। ये अज्ञान मोह राग द्वेष तुम्हारे ही कर्म हैं, किसी और ने नहीं कराए हैं। आप ही इस अज्ञान मोह राग द्वेष परिणमन कर रहे हो, इसमें किसी अन्य का कोई दोष नहीं है। और वह आत्मा उसका भोक्ता भी है। क्रोध का भोक्ता कौन है, दूसरा। इधर बहुत गुस्सा आ रही है, वो अंदर अंदर मजे कर रहा है, ये तो ऐसे बोलते रहते। आपके क्रोध से दूसरा भोगे, दूसरा नहीं भोगता। जो पर्याय उत्पन्न होती है वो ज्ञान उसी को भोगता है, पर द्रव्य को नहीं भोगता। परिणाम अपने परिणाम को भोगता है।
मंदिर गए, देवशाह गुरु के सामने खड़े हुए, ये पढ़ रहे हैं, जो ये सप्तशतक सुनाया ना, ये पढ़ रहे हैं जिनवाणी के सामने, है ना। अब इसमें आनंद आ रहा है। इसको कौन भोग रहा है? आनंद को ज्ञान ही भोग रहा है। जिनवाणी के लक्ष्य से, देवशाह गुरु के लक्ष्य से कषाय मंद होती है। तो मंद कषाय को उत्पन्न किया किसने किया? इसी जीव ने किया। और इस मंद कषाय को कौन भोगेगा? कि तुम ही भोगोगे। और जिसको समझ में नहीं आ रहा, उसको आनंद भी नहीं आ रहा, तो उसने आनंद की पर्याय नहीं उत्पन्न की, तो उसने आनंद को भोगा भी नहीं। आनंद भी ज्ञान से, ये लौकिक देवशाह गुरु का ज्ञान भी, वो आनंद भी ज्ञान से ही होता है। समझ में आ रही है? ऐसे रसगुल्ला का लक्ष्य हुआ, रसगुल्ला तो ज्ञान में आया नहीं, और ज्ञान ने ऐसा पूर्व से कल्पना कर रखी है रसगुल्ला अच्छा है, रसगुल्ले में मजे आते हैं, तो चारित्र गुण की पर्याय में मजे की पर्याय उत्पन्न हो गई। वो मजे की पर्याय को किसने भोगा? कि उसी जीव ने भोगा। रसगुल्ला भोगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। रसगुल्ला भोगा कि नहीं? रसगुल्ला नहीं भोगा। जिस पर्याय को किया उस पर्याय को भोगा। जीव परद्रव्य का कर्ता भी नहीं, परद्रव्य का भोगता भी नहीं। अपनी ही अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता है, उसी को भोगता है। अपनी ही रत्नत्रय पर्याय को करता है, उसी को भोगता है। अपनी ही केवल ज्ञान आदि पर्याय को उत्पन्न करता है, उसको भोगता है। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए तो अनंत चतुष्टय का भोगता। पर्याय में उत्पन्न हो रहा है अनंत सुख, अनंत सुख, तो ज्ञान उसको भोग रहा है। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। जो पर्याय में उत्पन्न हो रहा है ज्ञान, उसी को भोगता है। समझ में आ रही है बात? त्रिकालीय ध्रुव का लक्ष्य नहीं, दुख ही दुख, दुख ही दुख। बहुत बढ़िया। त्रिकालीय ध्रुव के स्वरूप को जाना, दुख मिटना चालू, काम चालू। त्रिकालीय ध्रुव से पक्की हो गई, काम चालू। अनुभव हो गया, शांति धारा चालू। जो शांति धारा होगी अखंडित, वो वाली नहीं, शांति धारा चालू, अंतरात्मा हो गया। और इसको ही जानता रहा तो अनंत काल के लिए अनंत सुख प्रवाहित हो रहा है, उसको ही भोग रहा है। पर द्रव्य का कोई भी जीव पर द्रव्य का न तो करता है और न भोगता है, अपने ही परिणाम को करता है, अपने ही परिणाम को भोगता है। ठीक है, ये रिजल्ट निकला इसका। अरे ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलो अब ताली बजा रहे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।